हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह भाई अच्छी बात है, दोनों चैनल्स पर एक्टिव हो गई हैं और व्लॉग्स अपलोड कर रही हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जिसको कि मैं हाईलाइट यहाँ पर करना चाहती हूँ, रिव्यू करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मुझे बड़ा वियर्ड लगा कि जो कौसर है ना, उनके घर पर गेस्ट आ गए उसकी एब्सेंस में, तो ये बड़ा एक अजीब सी कोई सिचुएशन है। कल कौसर के भाई को कौसर ने अर्जेंट बुला लिया, वो कराची से अपने विलेज की तरफ निकल गया। मतलब ये तमाम तर चीज़ें थोड़ी बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं। इस पर थोड़ी सी बात करेंगे, सितारा का व्लॉग रिव्यू करेंगे। पहले जो अम्मी की रेसिपी सितारा ने अपलोड की है, ज़ाहिर सी बात है भई उसका भी जो राज़ है वो फाइनली खुल गया कि 2 किलो पुलाव अम्मी क्यों बना रही थीं। और यूजुअली सितारा के घर में इतने बड़े अमाउंट में खाना कहाँ पकता है, इतने बड़े क्वांटिटी में, अमाउंट कह रही हूँ, खाना कहाँ पकता है। तो ख़ैर जी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। अच्छा, सितारा जो है वो आसमान चैनल पर अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि इस चैनल पर कभी मैं जो है वो वीडियोस डाला करूँगी, कभी जो है शॉपिंग हॉल, और कभी जो है अम्मी की रेसिपीज़। तो इस तरह ये चैनल ऑफ एंड ऑन एक्टिव रहेगा। मतलब इस चैनल को सितारा सॉरी, इस तरह से जो साथ है ना वो लेकर के चलेंगी। कुछ इस तरह की बात मैं समझ पाई हूँ। चलें जी, फाइन। लेकिन अब क्या है सितारा, कि मैंने पहले भी कहा है कि अम्मी को अपने पास रखने का जो आपने रीज़न दिया था वो ये था कि अम्मी की एक एज हो चुकी है, सर्टेन एज है, और उस एज के बाद अम्मी के लिए रेस्ट करना मैटर करता है। मतलब वही घर के काम काज, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर से अब मैं फिर ये बात रखूंगी तो कुछ जो ऑडियंस है ना वो परेशान हो जाएगी। रिव्यूज सुनने वाले वो कहेंगे आप ऐसी बात क्यों करी हो। भाई देखें, जो हमें नजर आ रहा है ना हम उसके अकॉर्डिंग बात करें। हम 12 15 16 साल बेशक अम्मी ने काम किया होगा, बिल्कुल अम्मी ने काम किया होगा, कोई डिनाई नहीं कर रहा। उनकी मेहनत का पैसा है, 1 रुपया भी है तो उस पर उनका हक है, वो उनको ही मिलना चाहिए, इस बात से भी इनकार नहीं है। लेकिन जिस तरह का सिनेरियो बिल्ड किया जा रहा है, जिस तरह की बात की जा रही है ना, उस पर रिलाय करते हुए हम अपने बस पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, बल्कि बात करेंगे। और ऐसा कोई इरादा नहीं है, खुदा ना करे, ना कोई अम्मी का दुश्मन है, ना कोई चाचा का दुश्मन है। बस जिस तरह चीज़ें नज़र आ रही है ना उस तरह हम बात करें। तो बेसिकली सितारा, जब आप एक कॉज बनाकर उस पर रिलाय करते हुए, इतना बड़ा एक ग्राउंड सेट करते हुए अपनी बात को हाईलाइट करती है, तो बहुत मैटर करता है ना कि फिर आप अम्मी को प्रॉपर एक रेस्ट के आलम में दिखाएं। मतलब अम्मी जो है बस वो रानियों की तरह आपके घर में रहें और उनको हर चीज़ आगे में सर्व की जाए। अम्मी जो है वो 5 टाइम नमाज़ें पढ़ती हैं माशाल्लाह, फिर वो वॉक पर निकलती हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी हेल्थ के लिए इतना भी बहुत है कि वो एक्टिव रहें, है ना। जो घर का एक ज़िम्मा है, जो घर का एक लोड है, वो उन पर डाल देना, ये चीज़ फिर आपके व्लॉग से नज़र आ रही है। आप उसको कंटेंट बनाकर अगर अपने दूसरे चैनल पर डाल रही हैं तो इसका भी बेनिफिट आपको होगा। मतलब अगर आपने अपनी वालदा को रखा है तो फिर देखें ना कि आपके पास भी अम्मी है, तो वो आपके व्लॉग में कंट्रीब्यूट करके एक उनका भी तो फिर बनता है ना। देखें भाई, इट्स वेरी मच ऑब्वियस। कोई भी एक मूवी होती है, फिल्म होती है, उसमें बहुत सारे एक्टर्स, साइड रोल सब काम करते हैं। सबको जो है वो मूवी का जो भी प्रोड्यूसर होता है वो पे करता है, क्योंकि वो उनकी मेहनत का एक क्या कहते हैं, उजरत होती है ना। तो लाइक वाइज आपके वीडियो में जो जो भी आता है, जो आपके व्लॉग का कंटेंट बनता है, कहीं ना कहीं अगर कुछ उनके साथ अच्छा कर दिया जाता है तो फिर तो वो डिजर्व करते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके वीडियो के अंडर एक कमेंट आया था, उस पर बात करेंगे। पहले अम्मी की रेसिपीज पे बात कर लें, उससे भी पहले मैं एक और चीज़ यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूँगी। सितारा, शायद के वक्त का तकाजा है, एज भी है, कि अम्मी जो है ना इस बार जब से सऊदीया से वापस आई हैं, तो अम्मी के जो एकदम से चीक्स है ना, वहाँ से मुझे ऐसा उनका ना हमेशा जो फेस है भरा भरा लगता था। अभी मुझे अम्मी का फेस काफ़ी ना एक उस पर अचानक से ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक एज सी आ गई है। पता नहीं, टाइम है, गुजर रहा है। यहाँ तो हम लोग इतनी जल्दी हम पर एज आ रही है, तो फिर अम्मी ने तो खैर वो माँ की जगह है आपकी, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, सेहत सलामती वाली लंबी उम्र दे, अपने हाथ पाँव का रखे। अम्मी हो, चाचा हो, या किसी के भी पेरेंट्स हो, कोई भी इंसान हो, सबके लिए दिल से दुआ है।
अब जो अम्मी हैं, उन्होंने जो अपनी रेसिपी स्टार्ट की, तो ये बेसिकली वो तरीक़ाकार है कि जो उनकी वालिदा यानी आपकी नानी बनाया करती थी। अब मैं कमेंट बॉक्स पढ़ रही थी, लोग कह रहे थे कि पेंडू तरीक़ा है, कोई कह रहा था कि बिल्कुल इस तरह तो पुलाव बनता नहीं है, इस तरह तो तहरी बनती है, तो हर इंसान का अपना हिसाब-किताब होता है और अम्मी ने कह दिया कि ये जो मैं बना रही हूँ, मैंने कहीं से सीखा नहीं है, यूट्यूब पर नहीं देखा है या किसी और से नहीं सीखा, ये मेरी माँ का तरीक़ा है। मतलब आप यूँ समझ लें, वैसे भी कराची से बाहर अगर निकलते हैं ना, तो वहाँ बिरयानी का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। जैसे तह वाली बिरयानी है, वो यही कहा जाता है कि आप लोग कराची और सिंध से बाहर निकलो, बल्कि कराची से भी बाहर निकलो तो वहाँ पर आपको पुलाव टाइप बिरयानी मिलती है। इस तरह की बिरयानी नहीं मिलती, तो यूजुअली पुलाव कम बिरयानी कह लें, मिक्स बिरयानी कह लें। कोई कह रहा था तहरी ऐसे बनती है, तहरी बनती है, यस हाँ, इसी तरह बनती है। स्पेशली जो मीट की तहरी होती है, मतलब बीफ तहरी, वो ऐसे बनती है, चिकन तो नहीं, खैर बीफ की बनती है यूजुअली और आलू की सादा बनती है। तो अम्मी की जो पुलाव रेसिपी है, मुझे पता है उसके अंदर क्या टेक्नीक अच्छी लगी, वो जो साबुत गरम मसाले चावल ऐड करने से पहले अम्मी ने डाले ना, वो मुझे एक न्यू टेक्नीक लगी है। बाकी आप उसको मिक्स बिरयानी कहें, कोई भी कहें, एक पुलाव का भी उसमें इस तरह से एसेंस आ जाएगा ना कि चिकन कुक होगी तो उसकी यखनी रिलीज़ होगी। जबकि बिरयानी में ऐसा नहीं होता, सालन बन जाता है और फिर लेयर्स लगती है, तो एक सॉर्ट ऑफ पुलाव ही समझ लें, मसाला पुलाव कह लें। अच्छा लग रहा था, खिले-खिले चावल, अम्मी का अपना तरीक़ेकार, दही उन्होंने अपने तरीके से जमाया और सितारा उनसे बात करी थी। बेसिकली वो अब इतना ज़्यादा एक व्लॉगर की तरह तो बात नहीं करती, वो अपने अंदाज़ में बात करती हैं। एक तो उर्दू स्पीकिंग है नहीं, बेसिकली सराइकी उनका एक है, मदर टंग है। तो उनको थोड़ा बात करने में भी मुझे लगता है कि थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी होती है, तो शी सेड कि जब भी दही बनाओ तो जो दूध है वो गरम होना चाहिए, है ना? और इस तरह दही तो अच्छी ख़ासी, मतलब उसके अंदर ना आपको कर्ड्स नज़र आ रहे थे, वो जो एक होता है दही का अपना एक टेक्सचर, तो दही तो बहुत अच्छा गाढ़ा थिक बना हुआ था। दही बनाने के भी मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, जैसे मैं कमेंट्स पढ़ी थी, किसी ने लिखा था जब दही जमाते समय समेत कह रही हूँ, समय मतलब टाइम, आप एक हरी मिर्च डाल दो तो दही अच्छी बनती है। ये मैंने किचन विद आमना है ना, उनकी रेसिपी भी सुनी थी एक टाइम पर, तो वो ऐसे बनाती हैं। अच्छा, जो मैंने रेसिपी देखी थी और कभी-कभार बना लेती थी, तो वो दूध को ना बहुत ज़्यादा बॉयल करते हैं, तो चम्मच से काफ़ी उसको ना यूँ समझें कि जैसे उछालते हैं, ताकि उसके अंदर झाग बन जाए। जो दही की दुकानें होती हैं, उस पर आप देखें ना, एक मोटी-सी बालाई झागदार सी जमी होती है, तो मैंने यही देखा था, वो कहते हैं इतना बॉयल करो और उसमें इतना चम्मच उछालो, मतलब कि उसके अंदर झाग बने। तो ये वाला तरीका जो है, इसको हम फ़ॉलो करते हैं, तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर इंसान के घर में वो अलग तरीके से उसका खाने के टेस्ट होते हैं। हर इंसान अपने तरीके से बनाता है, तो दही नो डाउट बहुत अच्छी बनी हुई थी, जो अम्मी ने बनाकर रखी थी और उसको ही उन्होंने यूज़ भी किया था। और उन्होंने बताया नमक ऐड करना, और हमने ये सीखा है, मैंने तो यूट्यूब से ही देखा था कि उसमें जब दूध में आप फिंगर हल्की-सी वो डालकर देखें और जितना आपकी मतलब उँगली हीट बर्दाश्त कर पाए ना, तो उस टाइम आप छाछ या झाग ऐड करना, झाग लगाना कहते हैं सही, तो वो फिर आप दही लगा दें और फिर आपको ना उस बर्तन को हिलाना नहीं है। मतलब जहाँ पर आपको दही जमाना है, उस जगह पर जाकर आप उस पैन को रख दें। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको हम फ़ॉलो करते हैं। बाकी मैं सितारा के व्लॉग के नीचे देख रही थी, तो उसमें लोगों का कहना था कि आप इसको गर्मियों में कपड़े से कवर करके रख दें। गर्मियों में तो नहीं, हाँ सर्दियों में ये चीज़ मैंने देखी थी कि जब सर्दी है, क्योंकि प्रॉपर एक उसको गर्मी नहीं मिल पाती डेवलप होने के लिए, जो उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप होता है और फिर दही बनता है, दूध, तो उसको गर्म कपड़े से कवर करके जो है ढककर एक जगह रख दिया जाता है, फिर हिलाया नहीं जाता, बार-बार खोला नहीं जाता। फिर आप सुबह ही जाकर देखेंगे, रात में जैसे आप जमा रहे हैं, तो आपको दही जो है वो जमा हुआ मिलेगा। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट था, उनका कहना था सॉल्ट ऐड करने से जो दही है ना, उसके अंदर का बैक्टीरिया किल हो जाता है, हेल्दी बैक्टीरिया, जिसकी वजह से दही फ़ायदेमंद होती है। खैर जी, इस तरह के कमेंट्स वहाँ पर मौजूद थे और अम्मी की रेसिपीज़ थी। और सितारा, मैं यही कहूँगी कि इतना ज़्यादा फिर आप अम्मी को ना किचन में और इन तमाम तर चीज़ों में अगर इन्वॉल्व करेंगी, तो फिर आपकी अपनी ही स्टेटमेंट पर क्रॉस लगेगा। उनको रेस्ट दीजिए। एक और कमेंट मैं पढ़ रही थी,
सितारा के कल के व्लॉग में था और भी कहीं पढ़ रही थी मैं, मुझे याद नहीं आ रहा, सितारा के ही व्लॉग के नीचे पढ़ रही थी कि तुमने अम्मी को अब तक कोट लाकर नहीं दिया सितारा, वो कब से कह रही है एक लॉन्ग कोट जो है वो ला दो, तो अम्मी को ला कर दो। और इस व्लॉग के नीचे भी जो आसमान वाला चैनल है, जो अम्मी की रेसिपी है, अच्छा बनाया, दोनों चीजें अम्मी ने अच्छी बनाई, उनका अपना तरीका, खुदारा उनको ट्रोल मत करें। एक उम्र उन्होंने गुजारी है और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही ना उनको किसी चीज की समझ बूझ नहीं होगी, तो लोग हर तरह की बातें जो है वो लिख जाते हैं, हर तरह के लेवल पर जाकर उनको ट्रोल करने लगते हैं। खैर क्या बोल सकते हैं। तो वहीं पर लोग कौसर को भी ले आए थे, सितारा भूल कर भी कौसर को दोबारा मत लाना, साजिद जो है वो तुम्हें इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा बना हुआ है क्योंकि कौसर को लाना चाहता है। अरे भाई साजिद सितारा के साथ अच्छा बने, सितारा के साथ बुरा बने, कौसर साजिद की वाइफ है जब तक, तो साजिद का कौसर पे हक है, कौसर का साजिद का हक है, सितारा साजिद की अपनी अलग लाइफ है। तो ये कौन सी बातें पता नहीं लोग कर रहे होते हैं। तो ये सारे कमेंट्स वहां चल रहे थे। एक और कमेंट था कि सितारा आप खूब अच्छा कर रही हैं, आप अम्मी को काम पे लगा के खुद रेस्ट कर रही हैं, तो इस तरह की चीजें भी आपको फेस करना ही पड़ेंगी। एक और कमेंट था, सितारा प्लीज बाबा जी ऑलरेडी बहुत बात करते हैं, तुम पे और माजी पे ब्लेम डाला जाता है, वो घर पे काम करती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, सो प्लीज गिव हर रेस्ट एंड ऑल्सो प्लीज गेट इन्वॉल्व इन योर किड्स स्कूल एक्टिविटीज। तो ये कमेंट भी था और इसका जो रिप्लाई था मैं वो भी पढ़ती हूँ आपकी। रिप्लाई बड़ा अजीब था और मैं ये सोच रही थी लोग जो हैं अपनी चीज़ों के लिए, मतलब अगर चीज़ें उनकी अकॉर्डिंग चल रही हो तो उसके लिए कैसे जवाज और एक्सक्यूजेज और जस्टिफिकेशंस ले आते हैं। उनका कहना था बाबा जब लोगों के घर काम करवाता था और पैसे खाता था तो ठीक था, अब अगर अम्मी जो है माँ है और वो अपने लिए चैनल पर काम करेंगी और अच्छी बात है ना कि सितारा माँ की कमाई माँ को दे देगी, खुद नहीं रखेगी और इस तरह उनका टाइम भी अच्छा गुजर जाएगा। तो मैं बड़ी हैरान, मतलब माँ को घर पे रखने के लिए, जो कि अम्मी का एक सिलसिला था जो हम सब सुनते आए हैं कि जब अम्मी की जो हस्बैंड थे यासीन साहब, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे, उनकी डेथ हो गई थी, तो अम्मी की लाइफ बहुत मुश्किल थी। अम्मी कहती थी कि मैं खुद से कमाऊंगी, खुद से खाऊंगी और मैं किसी भी औलाद पे बोझ नहीं बनना चाहती। तो अब तो माशाल्लाह सितारा साहिब हैसियत हैं, तो फिर इस तरह की जो थॉट है वो क्यों बन रही है और क्या वाकईतन इस डायरेक्शन पर काम हो रहा है। देखें अम्मी का अगर चैनल चलता है, अम्मी खुशी से काम करती हैं, थकती नहीं है, अपनी उनकी रजा है और सितारा वाकईतन वो सारी अर्निंग अम्मी को देती हैं, तो फिर इससे बड़ी और क्या बात होगी, है ना। लेकिन ये जो आप लोगों की जस्टिफिकेशन है कि यहाँ पर अगर अम्मी काम कर रही है सितारा के घर में तो क्या बुरा है, तो मैं बड़ी हैरान हूँ भाई आप लोग कैसी बातें करते हैं और किस तरह आप लोगों के ना दोहरे स्टैंडर्ड हैं। खुदारा फिर तो जो देखने वाला है वो बहुत कंफ्यूजन का शिकार हो जाएगा कि आखिर मामलात है क्या और परेशानी है किधर, है ना, ये सारी बातें। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सितारा कि अम्मी जो है उनको आप इस तरह से भी अपने व्लॉग्स के अंदर दिखा सकती हैं कि सारे जो काम है वो आप लोग मैनेज कर रही हैं, सारी जो कुकिंग है वो सितारा बेसिकली आप हैं, हाउसवाइफ आप कर रही हैं, आपके साथ जो भी हाउस हेल्प है वो करें। अम्मी हल्का फुल्का उन्होंने कटिंग कर ली, थोड़ा सा हाथ बटा दिया या चीज़ों की मॉनिटरिंग कर ली, हलीमा कैसे काम कर रही है, रमज़ान कैसे काम कर रहा है, आपके बच्चे कैसे हैं, तो बस ये बहुत है। बाकी जो अम्मी को एक्टिव रखने के लिए उनका चलना फिरना, उनकी वॉक करना, ये तमाम तर चीज़ें मेरे ख्याल में मोर देन इनफ है। चलें भाई, ये इस वीडियो पर मेरा एक रिव्यू था। जो नीचे एक कमेंट बॉक्स में चीज़ें चल रही थी और जो सितारा के व्लॉग से चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही थी। अच्छा जी, सितारा के मेन चैनल पर आते हैं तो वहाँ पर यही था कि सितारा ने दिखाया कि घर में आज मेहमान आ रहे हैं और जो सितारा है बेसिकली वो एक ही टाइम का उन्होंने क्लिप शूट किया ना। अम्मी जो है वो कटिंग कर रही थी तमाम तर चीज़ों की, पुलाव बना रही थी क्योंकि मेहमान आने वाले थे। फिर सितारा ने मशरूम अपने लिए बनाया कुछ यूट्यूब से देखकर और अम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इस तरह की चीज़ें थी। फिर यहाँ से बच्चे स्कूल से आए और मुस्तफ़ा की जो तबीयत है वो ख़राब है, मौसम चेंज हो रहा है और हो जाता है और नज़र भी लगती है, माँ बाप की अपनी भी लग जाती है और आजकल तो खैर मौसम वैसे ही बड़ा अजीब है, चेंज हो रहा है ना, तो दैट्स वाई अल्लाह बच्चे को सेहत ज़िंदगी दे, आमीन। बच्चों को स्कूल रवाना करके यहाँ पर जो सितारा है
वो ये कहती हैं कि जो कौसर का घर है, अब सितारा का टाइटल उस पर दोबारा से कौसर आ गई, मतलब कौसर नहीं होकर भी यहाँ पर सब तरफ है कौसर कौसर कौसर। मैं सोचती हूँ भाई कौसर भी क्या कमाल है। कमेंट्स में कौसर को लेकर सब पीछे पड़े रहते हैं, और सितारा ने भी कह दिया कि जो गेस्ट आए हैं, राबिया बाजी लोग आए, तो उनको कौसर के घर पर ठहराया गया है, साथ में सुसर भी आए। अब सुसर का आना, राबिया बाजी का जो एक शादी फंक्शन है, जिस तरह सितारा ने कहा कि वो यहाँ पर 12 दिन 15 दिन महीना ठहरेंगे, तो भाई बहुत ज्यादा लंबा ही प्रोग्राम हो गया। और अगर के कौसर घर में होती तो मुझे ये बताएं फिर ये लोग कहाँ ठहरते। ये सारे भी सवालात हैं। और ससुर उस वक्त ही क्यों आए कि जब ससुर का जो मैसेज है वो मिस्टर काशिफ ने खामोश पैगाम जो है वो आगे दिया, तो बहुत सारे यहाँ पर सवालात जो है ना वो उठते हैं, बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर रेज होते हैं। तो इतना सब कुछ ना सिंपल नहीं है, बहुत सारी चीजें मुझे लगता है बैक एंड पर, जितना बड़ा ये घराना है, जितनी बड़ी ये बिरादरी है, उतनी बड़ी उलझने हैं, उतनी बड़ी यहाँ पर चीजें हैं। तो भाई यहाँ पर ये कमेंट्स भी मौजूद थे, सितारा इतने बड़े घर का क्या फायदा कि आप अपने घर में गेस्ट ना रख सको। वैसे भाई मेहमान अगर महीना भर के लिए आ रहे हैं और शादी फंक्शन अटेंड करने आ रहे हैं तो फिर पॉसिबल नहीं है ना किसी का भी किसी के घर में इतनी देर स्टे करना। इवन जो राबिया है वो अपना खाना पीना सब कुछ साथ लेकर आई, और इतनी दूर से आने के बाद भी ये लोग काफी शाम में निकल कर गए है ना। वो लोग पहले आ चुके थे और इन्होंने कहा वो लोग खा चुके होंगे, मतलब पुलाव भी इन लोगों ने खुद घर में खा लिया। ऐसा होता है ना कि लेकर गए, मेहमानों के साथ बैठकर खाया, कुछ मेहमानों वाली फीलिंग आती है, कुछ अपनों वाली फीलिंग आती है। या फिर उनको अपने घर बुला लेते, यहाँ पर एक हल्की फुल्की सी उनके लिए खाना मतलब कर देते, फिर जाते। मुझे लगता है एक टाइटल भी बन गया सितारा का, एक वीडियो भी बन गया, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी भी क्लिक बेट भी हो गया, और ये तमाम तर चीजें जो हैं वो की गई हैं और बड़ा सोच समझ कर की गई है। अदरवाइज कौसर के घर में स्टे किया था, वहां से मिस्टर साजिद लेकर आ जाते सितारा के घर पर, खाते पीते। मेहमान तो आते हैं ना भाई, और इस तरह से कौन करता है कि मेहमान के लिए आप मेहमान बन के जा रहे हैं। ये सब मुझे बड़ा ना अजीबो गरीब सब कुछ लग रहा था। खैर यहाँ पर एक और बात मैं बोलूंगी, तो फिर यहाँ पर एक और कमेंट था कि जो साजिद है उसने खुद कहा है कि कोई भी रिश्तेदार नए घर में नहीं आएगा, मेरे जो बच्चे हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो भाई कौसर कह रही हूँ, जो ससुर जी हैं वो साजिद के बाप हैं और सितारा के ससुर जी हैं, तो वो रिश्तेदार भी तो नौयत भी तो देखें ना क्या है, मतलब वो भी मेहमानों की तरह ट्रीट किए जाएंगे। ये तमाम तर चीजें बड़ी अजीब साउंड करी, और सितारा के ससुर अचानक से सबको इतने अच्छे लगने लगे कि सब उनकी तारीफ में रिद्दुल लिसान है। क्योंकि चाचा ने ये सवाल उठा दिया था, ससुर को बुरा नहीं कहा था, उन्होंने कहा था काशिफ ने भी तो वीडियो बनाई है ना, जो तुम्हारे बाप का एक मैसेज उसने कहा कि है, तो उस पर आप लोग कुछ क्यों नहीं बोले। वहां तो मिस्टर साजिद जाकर कहकर चले गए कि माँ बाप को सुबह सुबह देखने का इतना अजर मिलता है, इतनी खुशी मिलती है, इतना सवाब मिलता है। तो खैर भाई बहुत सारी चीजें जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हैं, बहुत ज्यादा ऑब्वियस हैं। फिर कौसर की एब्सेंस में कौसर के घर पर सारे मेहमानों का होना, ये कौन सा तरीक़ाकार है। ठीक है कौसर दूसरी वाइफ है, बट उसका कुछ अपना है या नहीं है, कुछ उसकी पर्सनल लाइफ है या नहीं है, कुछ उसका घर जो उसका है, जहां पर उसका सामान है, जहां पर उसकी एक एक चीज है, किचन है, सब कुछ उसका अपना है। तो मतलब कुछ भी उसका नहीं है। जिस तरह से एक कमोडिटी की तरह उसको यूज किया जाए, उस तरह से उसको दिखाया जाए। ठीक है वो सेकंड वाइफ है, बट भाई उसके भी हुकूक हैं, फर्स्ट वाइफ के भी हुकूक हैं, और वो उसकी पर्सनल स्पेस है। आप सोचे ना सितारा घर पर नहीं है, और इस तरह से सितारा की एब्सेंस में सितारा की जो तमाम तर सामान है वो किसी को भी यूज करने के लिए मिस्टर साजिद ले आए और इस तरह लाके बिठा दें, तो भी बड़ा अजीब लगेगा। और इधर सितारा की मर्जी के बगैर, और इधर कौसर के घर में सारे आ गए हैं, और जिस तरह से कौसर के घर का जो एक दरवाजा है वो किसी शाही दरबार की तरह खोल दिया गया है कि आते जाओ, महीना रहो, 17 दिन रहो, 18 दिन रहो, मतलब सितारा की ऑडियंस चिल रहे। कौसर अभी महीना 10 दिन आने वाली नहीं है, और ये लोग विलेज जाने वाले नहीं है, कुछ इस तरह की बात है। या फिर हो सकता है कि ये थोड़ी सी एक कहानी हो, एक क्लिक बेट हो सकता है ये लोग वापस चले जाएं। हैरत मुझे तब हुई जब सितारा पत्ती चीनी सब कुछ साथ लेकर गई। भैया थर्मोस में अच्छी सी कड़क सी दूध पत्ती चाय बनाकर ले जाती, ऐसा भी कर सकते हैं। तो वहां पर उनको आप रमजान को तो ले गए थे, बट बड़ा सब कुछ वियर्ड लग रहा था। तो यहाँ पर राबिया ने कहा किसी चीज की जरूरत नहीं है, सब कुछ जो है मिस्टर साजिद लाकर जो है वो दे गए हैं। मैं बड़ी हैरान कि भाई कौसर के घर में चलो पत्ती वगैरह तो होगी, फ्रिज तो वो नीट एंड क्लीन पूरा घर अपना करके गई थी। खैर जी आप लोगों
की अजीब ही बातें हैं। यहाँ पर सितारा ने कहा अब्बू को ले जाते हैं, मुस्तफ़ा की तबीयत ठीक नहीं है, अब्बू फिर आपको ले जाएँगे, ये भी मुझे बड़ा अजीब एक कन्वर्सेशन लगा। राबिया ने कहा अब्बू को ले जाओगी तो फिर मैं अकेले कैसे रहूँगी, अकेले जो है वो डर लगेगा। कौसर कैसे अकेले रह जाती थी? राबिया कौसर तो फिर भई कोई बहुत बड़ा शेरदिल इंसान है जो छोटे से बच्चे के साथ पूरी-पूरी रात अकेले रह जाती थी इस घर में। एक रात इधर जैसे मिस्टर साजिद रहते थे और एक रात उधर, और कौसर ने कहा था हफ्ता बाद आए हो, तो मिस्टर साजिद ने कहा था कौन से हफ्ते बाद में आया हूँ। मतलब ये सारे सवालात हैं जो आप लोगों की वीडियोज़ से ही सामने आ रहे हैं। और ससुर जो हैं उनको सितारा लेकर नहीं गई। ससुर बहुत कमज़ोर और निढाल से लग रहे थे। अल्लाह जाने क्या मामलात हैं, क्या है। टाइम के साथ मज़ीद कंट्रोवर्सी होगी या चीज़ें जो हैं वो रैप अप होंगी। लेट्स सी। इसी के साथ हम करते हैं अपना रिव्यू एंड मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।